हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक The typical transfer characteristics of a transistor in common emitter configuration is shown in the figure. A load resistance of 2 kilo ohm is connected in the collector branch of the circuit used. The input resistance of the transistor is 0.50 kilo ohm. The voltage gain of the transistor is. You need to use this circuit, you need to use this graph, and finally you have to find the voltage gain of the transistor. तो आइए इस पे बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि यह क्वेश्चन कितना आसान है. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है ट्रांजिस्टर की, वो उसकी सर्किटरी कैसी होती है. तो अगर हम लेट सपोज एक NPN ट्रांजिस्टर बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर लेट सपोज ये मेरे पास एक सर्किट डायग्राम होती है इसकी. तो यहाँ से मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, तो यहाँ से इसका मैं एक और रीजन दिखा रहा हूँ. इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करके, यहाँ से मैं इसकी वोल्टेज दे रहा हूँ. दिस इज़ बेस वोल्टेज. और साथ में चूंकि ये कॉमन इमिटर की कॉन्फ़िगरेशन है, तो इस तरह हम इमिटर रीजन को जो है यहाँ पे कॉमन रखते हैं. ये इमिटर करंट बनेगी. और अगर हम यहाँ की ओर देखेंगे, ये हमारी बेस करंट रहेगी. तो यहाँ से मैं एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कलेक्टर रीजन का होगा. वो ये है कि इस वाले रीजन से क्या होगा, ये इसका लोड रेजिस्टेंस होगा. और यहाँ से जो आपकी एक और वोल्टेज मिलेगी वो होती है कलेक्टर वोल्टेज, दैट इज़ VCC. वो कलेक्टर वोल्टेज है और इसको मैं लोड रेजिस्टेंस बोलता हूँ. ओके, तो यहाँ से आपकी कलेक्टर करंट आ जाएगी. ठीक, तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, दैट रेजिस्टेंस विच बी RS, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे. तो अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को देखूं, ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, ये होता है ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर होता है. NPN ट्रांजिस्टर, यानी NPN ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास. लेकिन इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने इमिटर, जो हमारी इमिटर सेक्शन है उसको हमने कॉमन किया है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो ये आपका एक्सटर्नल सर्किटरी बनेगा इधर, ये इंटरनल सर्किटरी बनेगा. ये इनपुट होगा, बेस इनपुट होगी, इमिटर कॉमन होगा, आउटपुट आपका कलेक्टर रीजन रहेगा इसके अंदर. ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, इस पे हम देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें ये क्या बोल रहा है फाइनली. आइए देखते हैं, इस पे बात करते हैं. लेट अस सपोज क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो मेरी टिपिकल ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर की है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन, अ लोड रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम. इसका मतलब जो लोड रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम है. ओके, कनेक्टेड इन द कलेक्टर ब्रांच में तो हमारा लोड कनेक्टेड होता है. द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज 0.50 किलो ओम, यानी इनपुट रेजिस्टेंस जो ये वाली रेजिस्टेंस है, दैट इज गिवन 0.50 किलो ओम. आई नीड टू फाइंड आउट द वोल्टेज गेन. तो करंट का वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे, और करंट आपका बेस करंट, या आपकी कलेक्टर करंट है, और यहाँ से आपकी बेस करंट है वो जो बहुत छोटी होती है. बेस करंट का भी वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे और फाइनली आप अपने आंसर तक पहुँच जाओगे. अगर आपको पता होगा कि करंट गेन जो होता है इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो हमारी करंट गेन होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, वो होती है, बीटा से डिनोट करते हैं, वो होती है आउटपुट करंट, दैट इज कलेक्टर करंट, डिवाइडेड बाय चेंज इन बेस करंट, दैट इज IB. यानी बेस करंट, इनपुट करंट के अंदर कितनी चेंज आ गई और आउटपुट करंट के अंदर कितनी चेंज आ गई. ठीक है, चूंकि आपकी जो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस है, जो लोड रेजिस्टेंस है, इसको मैं लोड रेजिस्टेंस भी बोलता हूँ, कलेक्टर रेजिस्टेंस है जो इसने दी है वहीं से, दैट इज़ 2 किलो ओम.
और अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस देखोगे, इनपुट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है जिसको मैं बेस रेजिस्टेंस भी बोलता हूँ, दैट इज गिवन एज 0.5 किलो ओम। ओके, तो यहाँ तक अब अगर मैं वोल्टेज गेन पे पहुँच जाऊँ, वोल्टेज गेन किसके बराबर होगा, वोल्टेज गेन होगा बराबर, सिंपली ओम्स लॉ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वोल्टेज गेन आपका होगा बराबर V = IR, यानी चेंज इन कलेक्टर करंट, जो कि आपकी आउटपुट करंट होगी, और आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगी दैट इज लोड रेजिस्टेंस, यहाँ आप लिखोगे कलेक्टर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज एज ए होल। इनपुट वोल्टेज में आपको मिलेगा एक तो बेस करंट में कितनी चेंज आ गई, साथ में आप लिखोगे बेस रेजिस्टेंस RB। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, हाउ मच इज द चेंज इन कलेक्टर करंट, अगर आप चेंज इन कलेक्टर करंट देखोगे, लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका कलेक्टर करंट का जो वैल्यू है दैट इज 5 और यहाँ पे आपका 0 है, आप इसको लिखते हो 5 - 0। तो चूंकि ये माइक्रो एम्पियर में है, आप यहाँ मिली एम्पियर में है, आप यहाँ से लिखते हो 5 मिली एम्पियर 10⁻³ ओके। हाउ मच इज द कलेक्टर रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस 2 किलो ओम, दिस इज 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, जिस पॉइंट पे आपने कलेक्टर करंट का वैल्यू लिखा उसी पॉइंट पर आप देखिए कि आपकी बेस करंट का वैल्यू क्या है, दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर यानी 100 माइक्रो × 10⁻⁶, और आप लिखिए बेस रेजिस्टेंस का वैल्यू दैट इज 0.5 × 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे, 10⁻³ कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दो जीरो से, इसमें से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ 10⁻⁴ बचेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, दिस इज 5 × 10⁻⁻3, तो यहाँ से आएगा आपका 10⁻+4, तो वहाँ पे बचेगा आपका एक 10 × 2 डिवाइडेड बाई 0.5 को 5 लिखे और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 5 और ये 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे 2 × 20, 20 × 10, दिस बिकम्स आउट टू बी 200। देयरफॉर जो आपका वोल्टेज गेन आएगा इधर, वोल्टेज गेन का जो वैल्यू आएगा आपका वो 200 आ जाएगा। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।